हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाकिस्तानी स्टाइल स्ट्रेट कुर्ता। तो इसको मैंने बहुत इजी इसको बना सकता है कोई भी, और बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते के लिए ये पूरा कंप्लीट फैब्रिक 4 मीटर है। तो मैं इसको सिर्फ सबसे पहले कुर्ते का मेजरमेंट लूँगी, जितना भी मुझे कुर्ते की लेंथ चाहिए सबसे पहले मैं अपने कुर्ते की मेजरमेंट लूँगी। तो जितनी भी हमें अपने कुर्ते की लेंथ चाहिए तो यहाँ पर हम उतना ही मेजर करके अपने कुर्ते को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 45 इंच पर इस तरह से मैं अपने कुर्ते को डबल फोल्ड कर लूँगी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये डबल फोल्ड करके अब हम इसको फिर से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम 4 फोल्ड करके अपने कुर्ते को इस तरह से जमा लेंगे। आप चाहें तो इसका पूरा पीस पहले ही कट कर सकते हैं, जितनी भी आपको कुर्ते की लेंथ चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ मैंने इसको 4 फोल्ड कर जमा लिया है। तो यहाँ जितने भी हमें अपने दामन की विड्थ चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ओपन साइड सामने है और जो बंद साइड है वो मेरी साइड है। इस तरह से ये देखिए, अब ये देखिए इसकी मैंने लेंथ जो है ये 45 इंच है, जो कि रेडी होकर 43 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने स्ट्रेट कर लेते हैं अपने कुर्ते को इस तरह से। हम यहाँ पे अपने शोल्डर के मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे शोल्डर की विड्थ 14 इंच है, तो उसका हाफ हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर हम डाउन के लिए मार्क करेंगे इस तरह से। और यहीं हमारे हाफ इंच छोड़कर हमें इसकी लेंथ पर भी 7 इंच मार्क कर लेना है। तो ये हमें पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ता बनाना है तो ये लूज़ ही होता है, तो इस हिसाब से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा अपने शोल्डर की मार्किंग की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से यहाँ मैंने चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब हम अपने चेस्ट के लिए भी यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने हाफ इंच पर मार्क किया था डाउन, उसको हम इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। इसके बाद जो है हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो जिस लेंथ पर हमें अपनी कमर को मेजरमेंट लिया था, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर अपनी कमर का मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम अपने हिप्स का जहाँ से हम चौक स्टार्ट करेंगे वहाँ पर मैं 20 इंच का मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं चेस्ट का इसलिए मार्क नहीं किया कि ये स्ट्रेट कुर्ता है तो ये लूज़ ही होता है, तो इसको हमें इतनी फिटिंग नहीं देना है। तो पाकिस्तानी स्टाइल होता है तो लूज़ ही होता है, तो इस वजह से हमने इसके सिर्फ वेस्ट का मार्क किया है। अब हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो इस कुर्ते के लिए मैंने यहाँ पर चेस्ट को मेजर किया था, तो वो 40 इंच है पूरा राउंड, और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, और इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर हम अपने चेस्ट की फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे तरह से। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करूँगी हमारी कटिंग के लिए। अब इसकी कमर पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने चेस्ट से हाफ इंच कम कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर कमर का निशान लगा लूँगी, कमर की फिटिंग का वेस्ट का। और यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। और यहाँ पर हम अपने हिप राउंड के जो भी मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है। और हम अपने यहाँ पर दामन पर भी 11 इंच पर ही मार्क करेंगे। हमें यहाँ स्ट्रेट कुर्ता ही बनाना है, हमें अपने दामन को भी स्ट्रेट रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद हम अपने आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी शोल्डर की जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट निकालूंगी और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ बिल्कुल पॉइंट पर रखकर 1 इंच पर इस
तरह से हमें मार्क कर लेना है और हम अपना इसका राउंड ड्रॉ कर लेंगे अपने आर्म होल को, और इसका 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के हम अपना फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम अपने निशान पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर अपने मैं कुर्ता अपना जो है कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने अपना कुर्ते की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम अपने जो है मार्किंग पर इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे और हमारा फ्रंट पार्ट हम इस तरह से बैक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट को हम वापस से फोल्ड कर इस तरह से रखेंगे और अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को इस तरह से जमा लिया है फोल्ड करके। तो ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है विड्थ में, तो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया है और इसकी लेंथ पर भी 3.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर मैंने अपने आर्म होल के लिए शेप दे लिया है और हाँ इसकी लेंथ जो है वो 23 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और हम अपने राउंड की मार्किंग कर लेंगे जितना भी हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम अपने स्केल की हेल्प से इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली है। इस पर मैं अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग जो है वो मैं अपने जॉइंट लगाने के बाद करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों स्लीव्स में इस तरह जॉइंट लगा लिया है और ये जॉइंट हमारे बैक साइड आएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को खोल कर रखा है, इसको दोनों पार्ट को। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम अपने कुर्ते के नेक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कुर्ते का जो है नेक इस तरह से बना लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर बटन पट्टी वाला नेक बनाया है और ये राउंड नेक है। ठीक है, इस तरह से इसकी बस ये रेडी होने के बाद तुरपाई होगी। तो यहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई है और इसको मैंने इस तरह से 4 इंच खोलकर अपनी तरफ से फ्रंट ओपन रखा है सामने की तरफ से इस नेक को, और बाकी इसकी इस तरह ये लंबी पट्टी बनाकर लगाई है। इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल वीडियो है। इस तरह से मैंने पट्टी इसके अंदर की तरफ भी बनाकर लगाई है। इस पर हम हुक बटन जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक नेक भी बना लिया है और ये हमारा राउंड नेक है। इस तरह से मैंने बनाकर अपने दोनों आर्म अपने शोल्डर जो हैं वो जॉइंट कर लिए हैं। इस तरह से जॉइंट कर लिए। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हम अपनी फिटिंग पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम अपनी मार्किंग पर सिलाई लगा लेना है हमें दोनों साइड। तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई लगा चुकी हूँ और ये मैंने सीधा करके रखा है इस तरह से, और इसके चौक जो हैं वो मैंने बना लिए हैं इस तरह पलटे के साथ। अगर आपको इसके देखना है इसको पलटा मैंने कैसे लगाया है तो इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ मैंने पलटा यूज़ किया है अंदर। इस तरह अच्छा लगता है, कंट्रास्ट करके आप कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके छोटे फ्लावर में मैच करके इसके साथ पलटा लगाया है। इस तरह से ये इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं। इस तरह से मैंने यहाँ इसको पलटे के साथ बनाया है, उस पर डबल लेस लगाई है। इस पर मैंने एक जॉइंट लेस यूज़ की है और एक्स्ट्रा ये बॉर्डर पर भी लेस यूज़ की है। इसकी भी पूरा ट्यूटोरियल जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैंने डिटेल दे दी है इसकी वीडियो की। अगर आपको ये स्लीव्स अच्छी लग रही हैं और बनाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स अपनी रेडी कर ली हैं और मैं अब इसको अपने कुर्ते में जॉइंट करूँगी। तो यहाँ दोनों साइड में अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लेती हूँ कुर्ते में। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता बनकर कंप्लीट रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी दामन बना है। इस तरह से
आप ज़रूर देख लीजिए जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरी फुल वीडियो है डिटेल में। और स्लीव्स डिज़ाइन की भी मैंने वीडियो शेयर की है, तो आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है इस कुर्ते को बनाना और बहुत आसानी से और कम टाइम में बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।